हम लोग के सामने रूबरू हो गए हैं। हम सब के पार्टी के सुप्रीमो अली जनाब टाइगर जयराम महतो जी हम लोग के बीच में हैं। साथ ही साथ हम सब के पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली जनाब रिजवान क्रांतिकारी जी हम लोग के बीच में मेजबान वो भी हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि अली जनाब हमारे अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष गुलजार साहब से आग्रह करेंगे कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ओके देखिए अब आगे हम सबके पार्टी के अल्पसंख्यक के महासचिव अली जनाब अब्दुल्ला अंसारी जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारे अली जनाब अकील अख्तर जी रिजवान क्रांतिकारी जी को जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के उनको स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। लीजिए सारे लोग एक थोड़ा सा अगर खड़ा होकर अगर लीजिए सभी शरीक हो जाएंगे तो हो जाएगा। चलो चलिए अब हम इस कड़ी को आगे ले जाते हैं। हमारे बीच में हमारे गार्जियन स्वरूप हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हैं जो बोकारो के तेज तर्रार भी हैं। अली जनाब कमाल खान जी से हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आए और अपनी कुछ गुफ्तगू हम लोग के बीच रखें और हम लोग को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष JBKSS अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अकील अख्तर साहब उर्फ रिजवान क्रांतिकारी जी, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बड़ी बीड़ा उठाए हैं झारखंड को निजात दिलाने के लिए। सभी भाई लोग से तो मैं परिचय हूं नहीं अभी, क्योंकि फिलहाल आपके जून में ही सदस्यता लिया हूं। रिजवान साहब हमें सदस्यता दिलाए हैं। मैं एक लड़ाई लड़ रहा था धनहरी बस्ती का, आप लोग जानते भी होंगे। रेलवे लाइन चौड़ीकरण के नाम पर शॉर्टकट में ज्यादा ही नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी बात सुनिए ताकि समझ पाएंगे। ये लड़ाई 2020 से शुरू हुई, ये आपका 26/7/2020, और उसी दरमियान में मगही वगैरह भाषा सरकार निकाल दिया था। हम बोले एक आग लगाने वाली काम ये कर ही दिए। मैं शॉर्टकट में एक बात यही बोलना चाहूंगा कि झारखंड की दिशा और दशा जो बना के रखा है 24 वर्षों में, ये भाजपा, कांग्रेस, JMM, राजद, आजसू यही लोगों ने बना के रखा है, किसी और ने। ये नहीं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने बनाई है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है, यहाँ की सरकार ने बनाई है। आज बंगाल का चालान से झारखंड का कोयला चोरी और बालू चोरी होकर बेचा जा रहा है। 300 रुपये प्रति टन कागजात बनता है। बहुत जगह झोल झाल है, जमीन का कहीं लूट है, हर की खतियान बना करके सारा चीज किया जाता है। इन सब चीजों पर सरकार की कोई नजर नहीं। अगर है तो हिस्सेदारी है, खुलेआम हिस्सेदारी है। कोई सूटकेस ऊपर से नहीं ले रहा है, टेबल के नीचे से ले रहा है। सब जगह सेटिंग। सरकार में मैं सब लोगों के पास दौड़ा, सब जगह घुमा। इसी जगह पर कई बार बातचीत हुई। यहाँ पर आपके 5 विधायक आए थे, जो प्रश्न से ध्यानाकर्षण समिति के सभापति रामदास सोरेन, जो घाटशिला से शायद विधायक, समरी लाल, राजेश कच्छप, दशरथ गगड़ाई, बिरंची नारायण और विकास कुमार मुंडा, जो तमाड़ से है।
22/7/2021 को उनको मैंने ज्ञापन दिया कि सर देखिए उत्तरी क्षेत्र हमारा जो ये अतिक्रमण नहीं है, हम लोगों को अतिक्रमण करके रखा हुआ है, हम अतिक्रमण हुए कैसे। इन सब बातों को मैं जब गहनता से पूरे पड़ताल तक गया अंत तक, तो पता चला कि सब इसमें संलिप्त है। तो कहां से यहाँ के लोगों को उद्धार होगा? कभी उत्थान हो ही नहीं सकता है। अगर वो लोग उत्थान अगर करते तो जेबीके से जेएलके का कभी जन्म होता ही नहीं, कभी नहीं होता, क्योंकि वो लोग अच्छा करते तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं, मुसलमान जिसे कहता है हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, जेएमएम को नहीं देंगे, तो हम किसको देंगे? भाजपा को कौन हराएगा? क्यों ठिकाने रखे उसका? और समाज ठिकाने में रखा है। हमारा कैसे उद्धार होगा, हमारा कैसे उत्थान होगा, इस बारे में कोई नहीं सोचता है। आज तक 24 वर्षों में विस्थापन नीति नहीं बना, विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। क्यों करेंगे ये लोग? अगर कर दिए तो समस्या का हल हो जाएगा। तो मेरा सबसे यही अपील है, गुजारिश है कि हम लोग जातीय धर्म, मुसलमान कांग्रेस को अगर वोट नहीं देगा तो ईमान नहीं चली जाएगा, नहीं मान जाएगी, वो ईमान का हिस्सा नहीं है। ईमान का अगर हिस्सा है तो हमारा ईमान है, हमारा इस्तकबाल है, हमारा मोहब्बत है, मेरा इखलाक है, ईमानदारी के साथ चलिए। क्या लोग हमको खरीदने की कोशिश नहीं किए? लेकिन मैं अपने ईमान नहीं बेच सकता, मैं जान देना पसंद करूंगा कि ईमान नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि हराम जो कमाई होता है, मरा हुआ जानवर का मांस होता है, खाइए उसको, अब नहीं खा सकते। तो इसीलिए कहना है कि मेरा झारखंड का विकास अगर चाहिए, विकास का रास्ता अगर चाहिए, तो जेबीके को मजबूत कीजिए, केंद्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत कीजिए। एकदम हर जगह जगह आदमी को जाकर ये कहिए, एकदम गोरखिया की तरह, जिस पर गोरखिया सब आदमी समझाता था, जिस बैल को चला के ले जाता था, उसको समझाना पड़ेगा हम लोगों को कि आदमी समझने की कोशिश कीजिए। आपका विकल्प सामने आ चुका है, आप जो विकल्प ढूंढ रहे थे वो विकल्प आपके सामने आए हैं। टाइगर जी राम महतो आपका हर जगह खड़ा होता है, जब आप सत्ता में नहीं उसके बावजूद, और सत्ता में आ जाएगा तो यदि परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा, भली भांति आप जान सकते हैं इस चीज को। लेकिन लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि उनका दाल रोटी बंद हो जाएगा, उनका दाल रोटी बंद हो जाएगा, तो उसको बंद करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ का उत्थान कभी हो नहीं सकता। ना आप नियोजन पाइएगा, ना आप जमीन बचा पाइएगा, ना अपना अस्तित्व, ना अपना औकात बचा पाइएगा। हमेशा आपको डराते रहेगा, डराते रहेगा, डराते रहेगा। इसलिए हम सबको डरना नहीं है, एक मजबूती के साथ में हम तो विकल्प बराबर ढूंढते आ रहे थे। तो अंत में मुझे विकल्प मैं देख रहा हूँ कि वो आज जनता से नहीं निकल पा रहा है, कोई सिंदरी से नहीं निकल पा रहा है, ये लोग तो चाह ही नहीं रहे। दादा तो मेरे यहाँ कई बार आए, लेकिन लोगों ने विरोध जो किया है, दलाल लोगों ने बहुत गलत किया है ये सब चीज, क्योंकि उस वक्त आदमी जिस परिस्थिति में था, जब घर तोड़ा गया, आज तक प्लास्टिक के तिरपाल के नीचे है। अगर आते भाई तो कम से कम इतना तो था कि लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था हो जाता, प्लास्टिक तिरपाल भी मिल जाता, खाने पीने को कुछ साधन मिल जाता। सरकार एक भी चीज कुछ नहीं किया है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया है। मैं कहता हूं कि आखिर हम अतिक्रमण हुए कैसे, इस बात को कौन रखेगा अधिकारी के पास में? अगर हम जाते हैं तो वहां पर तब तो ऊपर फोन आ जाता है, दबाव आ जाता है। अब जब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को जिम्मेवारी दे रहे हैं, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है, इस क्षेत्र को आपको संभालना है पूरी जिम्मेदारी के साथ में। आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हम लोग की जिम्मेदारी को आपके अलावा कोई विकल्प नहीं निकाल सकता है, सब मैं इन्हीं बातों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। एक खातिर हम एगो बात कहबो कि अगर झारखंड बचवे के लगे तो खतियानी आने हते, खतियानी लाओ और झारखंड बचाओ। खतियानी आएगा तो झारखंड खुशहाल होगा, और नहीं आएगा, जिस हालात पे अभी है इसी हालात में हम लोग को रहना होगा। आगे हम सबके पार्टी के अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष आली जनाब रिजवान जी हम लोग के बीच में हैं। नहीं ज्यादा तो मैं नहीं बोले इसीलिए बाकी लोग बोल दिए ना, समय सब दिया गया, ठीक है, बोले जनाब बोल चुके हैं। जनाब हम उनसे आग्रह करेंगे, इनका बहुत मेहनत रहा आज हम लोग को भी यहाँ पे बैठाने के लिए और सबको एक जगह जमा करने के लिए। आगे हम इस ऊंचाई पे ले जा सकते हम लोग की, कहीं ना कहीं हम लोग का बिखराव हो जाता है, कभी हम लोग बैठे नहीं हैं,
शायद ये पहला दफा है कि हम लोग अल्पसंख्यक एक साथ माइनॉरिटी बैठे हैं। क्या दादा? तो हम चाहेंगे कि आप आइए और थोड़ा सा आप अपने मेहनत जो किए हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग को रूबरू करवाइए कि आगे हम लोग का क्या आदेश रहेगा, आगे हम लोग को क्या करना है। आइए स्वागत कीजिए इनको ताली बजा के एक बार। क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोशल मीडिया जय मानलाल ठकराव आज मीडिया बोकारो सर्किट हाउस में, बोकारो परिसदन में अल्पसंख्यक के केंद्रीय कमेटी की इस बैठक में, JLKM के केंद्रीय कमेटी के बैठक में उपस्थित हमारे बीच में इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री और हम सबों के बड़े भाई पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी, मंच पे हमारे बीच पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, चूंकि समय इसकी इजाजत नहीं देती है, हमारे बीच में जितने भी केंद्र के पूरे राज्य भर से जितने लोगों ने अपनी शिरकत को इस सदन में दिया है, इस परिसदन में दिया है, सबों को मैं इस्तकबाल करता हूं, सबों का अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, सलाम करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। आज चूंकि किसी घर को बनाने में वक्त लगता है, ये मेरी खुद की सोच है और खुद का अनुभव है कि जब घर बनता है तो काफी मुशक्कत के साथ बनता है। मुझे इस बात की जानकारी है कि किस रूप में हम लोगों ने अपने खून पसीने से संगठन को सींचने का और संगठन को एक बेहतर ढांचा देने का हम लोगों ने जो प्रयास किया है आदरणीय टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में, वो हम लोग समझते हैं भली भांति। कभी हम लोग अकेले में रहते हैं तो हम लोगों की जब बात शुरू होती है तो 4 भोर बज जाता है, 4 बज जाता है, सुबह हो जाता है। लोग कहते हैं कि आप लोग दिन प्रतिदिन किसी का आंख घुसता जा रहा है, कोई दुबला होता जा रहा है। भाई हमारे दिल में आकर देखो कि राज्य के प्रति हम लोगों के अंदर चिंतन कितना है, चिंता कितना है। हम लोगों ने शुरुआती दौर से देखा है कि हमारे साथ लगातार षड्यंत्र होता रहा। भाई षड्यंत्र किस लिए हुआ? हमने एक प्रयास किया है कि राज्य में एक बेहतर मार्गदर्शन मिले हम लोगों को। राज्यवासी त्राहिमाम कर रहे थे, राज्यवासियों के बीच में संकट दौड़ रहा था। राज्य के विभाजन के 24 साल हो गए थे, लेकिन राज्य में स्थानीय नीति नहीं मिला, राज्य में नियोजन नीति मिला और जो नीतियां बननी चाहिए थी राज्य में नहीं बना। इसी के लिए उदय हुआ है JBKSS का टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में। तो लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन दर्द होना स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आज हमारा इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अंजाम देने का काम किया, मोहसिन भैया भी आए हैं, रांची से आए हैं, ईचागढ़ से आए हैं और पूरे राज्य भर से, काशी विधानसभा से लोग, हमारे जो केंद्र में जो हमारी टीम, अभी हमने जितनी हमारी शक्ति थी और हम लोगों ने नए अनुभव के साथ में हम लोगों ने जितना प्रयास किया है कि केंद्रीय कमेटी को एक जगह पर बुलाना चाहिए। दादा का भी आदेश था कि एक बार हम लोग गेट टुगेदर हो जाए, एक बार हम लोग नजदीक से सबों के बीच में रूबरू हो जाए। तो ये हमारी शुरुआती दौर है। दादा से भी आग्रह करेंगे कि अपने मार्गदर्शन को दें, इसलिए कि हम लोग शुरुआती दौर से एक एक कदम को बढ़ाते हुए गांव गांव तक कैसे जाएंगे और गांव गांव तक इस अभियान को लेकर कैसे जाएंगे और टाइगर जयराम महतो और JBKSS JLKM के पूरे संदेश को गांव गांव तक कैसे पहुंचाएंगे। अल्पसंख्यक के गांव में, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, मुसलमानों के बीच में, एक एक घर के अंदर हम लोग कैसे अपने विचारों को लेकर प्रवेश करेंगे, इसकी चिंता हम लोग लगातार करते हैं। हमारे बीच में साजिद उर्फ बबलू भाई हैं, लगातार हम लोग चिंतन करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग एक बड़ी आबादी जो 55 लाख की आबादी है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अदर कोई पार्टियां हो, सबों ने इस पार्टी इस समुदाय का ठेका लेकर रखा है सिर्फ वोट के लिए। अधिकार पर बात नहीं करेंगे। अधिकार पर कोई यदि बात करता है तो टाइगर जयराम महतो ने बोला और करके भी दिखा दिया। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहने का असल तात्पर्य यह है, कहने का असल मकसद यह है कि मुसलमानों को जगना होगा, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और अपने लोगों के बीच में संदेश को लेकर जाना होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो किसी पार्टी के लिए तो आया है। बिल्कुल हम लोगों को पार्टी बनाने का भी मतलब ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी हम लोग एक राज्य का नेतृत्व करेंगे, एक पार्टी का उदय होगा और उस पार्टी में जनसैलाब दिखेगा। ये हम लोगों ने कभी मुयस्सर भी नहीं किया था, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इजराइल भैया आप तो शुरुआती दौर से हैं, हम लोग डुमरी वाले भाई साहब भी आए हैं, इजराइल साहब, हम लोगों ने बहुत चूंकि ये भी लगातार चिंतित रहते हैं पूरा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग कैसे बेहतर करेंगे, तो लगातार हमारे सारे लोग चिंतित रहते हैं
और इस चिंता को कैसे हम लोग और मजबूत करेंगे और आने वाले विधानसभा में कैसे अपने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले, जेएलके पार्टी के बैनर तले और जयराम महतो की अगुवाई में अपने राज्य को कैसे बेहतर करेंगे और अपने अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में कैसे मजबूती प्रदान हम लोग करेंगे, इस चिंता के साथ में आज इस परिसदन से हम लोग एक अहद लेकर जाएंगे, एक प्रण लेकर जाएंगे कि आने वाले विधानसभा में 81 विधानसभा में, जैसा कि हमारे टाइगर जयराम महतो आदरणीय सुप्रीमो महोदय ने इस बात को कहा था मीडिया बंधुओं के बीच में, रांची के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 54 विधानसभा से हमारा जो कैंडिडेट होगा वो 54 विधानसभा में हम लोग उतारने का काम करेंगे। बढ़ भी सकता है आंकड़ा, चूंकि 81 विधानसभा क्षेत्र हमारा झारखंड प्रदेश में है। 81 विधानसभा में भी यदि हम लोगों का आदेश होता है आदरणीय टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में, टाइगर जयराम महतो के कहने पर 81 विधानसभा में जाएंगे और मुसलमान लोगों को बीच में जाकर बताएंगे कि आपकी हकीकत क्या है। आप बिरयानी तक सीमित हो गए हैं, आपका जो तैयारी होना चाहिए था मुकम्मल रूप से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में आते हैं और आपको लालच देते हैं कि हम आपका रहनुमाई करने वाला है। भाई हमें रहनुमाई, आप हमारे समाज में रहनुमाई कब पैदा करेंगे, हमारे समाज में कब रहनुमाई देने का काम करेंगे, हमारे समाज से लीडर आप कब पैदा करेंगे, इसका सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आज टाइगर जयराम महतो 5 महीना पहले लोकसभा से 4 महीना पहले हम लोगों ने निर्णय लिया, सारे लोगों ने निर्णय लिया और जनमानस का आवाज उठा, पूरे प्रदेश से आवाज उठा कि टाइगर जयराम महतो को लोकसभा में आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम लोग चुनाव में लड़ेंगे भैया, अभी भी ईमान से कहते हैं, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। हम लोग लगातार मैदान में बैठते थे, तो चाची के मैदान में रात में बैठते थे और यही डिस्कशन करते थे कि आंदोलन को कैसे मजबूत करना है, स्थानीय नीति पर कैसे राज्य सरकार को घेरेंगे, कैसे बड़ा रूप में आंदोलन करेंगे। सिर्फ आंदोलन के विषयों पर चर्चा होता था और लोगों का ये सोच था कि ये लोग पार्टी पर चिंता करता था। कसम खुदा की अगर हमारी तैयारी पार्टी पर होती तो शायद आज हमारा रजिस्ट्रेशन होकर सिंबल आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने पार्टी पर कभी चिंतन नहीं किया, माटी पर चिंता किया और माटी को कैसे बचाया जाए, माटी को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इन विषयों के साथ में हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया और अपने डिस्कशन में हम लोग सिर्फ माटी की चिंता को लेकर आते थे, पार्टी की चिंता को लेकर नहीं आते थे। लेकिन नियति की ये देन थी, खुदा की ये मर्जी थी कि सुबह झारखंड में एक टाइगर जयराम महतो का उदय होगा, साथ में उनका भाई रिजवान क्रांतिकारी चलेगा और पूरा अल्पसंख्यक समुदाय आपके जानकारी के मुताबिक इस बात को रखना चाहेंगे। क्योंकि हमारे बीच में वकील साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, हमारे पार्टी का पिलर के रूप में काम भी करते हैं और हमारे बीच में सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबों की जानकारी में दे देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग अल्पसंख्यक महाजुटान और अल्पसंख्यक महासम्मेलन की तैयारी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो रांची के मोराबादी में हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इसलिए कि जेबी कैसे सब परिचय का मोहताज नहीं है और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआ को लेते हुए हम चले हैं। लगातार 2.5 वर्षों से आंदोलन हमने किया है, टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना ने आंदोलन किया है और आंदोलन की बुनियाद यही है कि आज पूरे प्रदेश से बोकारो के सर्किट हाउस में अपने अपने समय को देने का काम किया है। ये एकता का परिचय है, यही चट्टानी एकता का परिचय हमेशा रहना चाहिए। हम लोग हाथ लेकर जाएंगे क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी का भी लगातार कार्यक्रम रहता है, बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। हमने दादा से रिक्वेस्ट किया, दादा से निवेदन किया था कि दादा आप हमारे केंद्रीय कमेटी के मीटिंग में आएंगे और अपने मार्गदर्शन को देने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह फिर हम लोगों के बीच में मौका मिलेगा। बस यही चिंता को हम लोग करेंगे कि आने वाले समय में अगस्त के बाद सितंबर या फिर अगस्त में, जैसा हम लोगों का सबका राय होगा, एक महासम्मेलन, महाजुटान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, अल्पसंख्यक मुस्लिम का, जेपी केसेस का, कैसे रांची में, बोकारो में, धनबाद में, जहां सबका बने, जमशेदपुर में जहां बने, हम लोग एक बड़े रूप में, बड़े तादाद में, जहां पर मीडिया का पूरा कॉन्सेंट्रेट सबका लगे, मीडिया का कवरेज मिल पाए, पूरे प्रदेश के लोग उस कार्यक्रम को देखे कि जेबी केसेस अब पूरे मुसलमानों के साथ में टोला बनाकर चला है और झारखंड में इतिहास रचने के लिए, इतिहास गढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे बीच में जो टाइगर जयराम महतो जी आए हैं, लगातार इनकी तबियत खराब रहती है, चूंकि इसलिए कि भाई चिंता, देखो समय से पहले लोग बूढ़ा हो जाता है। लोग कहा है कि समय से पहले बुढ़ाए जीवे नुनू बेसी चिंता ना कर, तो दादा चिंता ना करबे तो राजटा चलते किसी। आज धनगढ़ी के विषय पर कोई बोले वाला रेडी ना हुए। नेता तो सबके बनना है दादा, लीडर तो सबके बनना है, लेकिन लीडर वाला काम नहीं करना है। अभी तो लीडर वाला काम भेज लो, बड़ बड़ ठेकेदार बनना, बड़ बड़ बिजनेसमैन बनना, जितना बड़ नेता उतना बड़ बिजनेसमैन।
लेकिन ग्राउंड पर जाकर धनगढ़ी जैसे मसले के कोई ना उठे रहे दादा। 19 गांव के वंचित रख ले बोकारो में, 19 गांव के पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं करल है, निंदनीय विषय लगे। बरसात के समय में यही टाइगर जयराम महतो हमने सबको ये लिए और कह लिए शासन प्रशासन से कि सर संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है कि बरसात में आप किसी के घर को उजाड़ कर फेंक दें। आपको उजाड़ना था, नोटिस करते, बरसात पार होने देते, फिर विचार के साथ में उनको पुनर्वास का जो नियम है वो पुनर्वास कहीं पर आप उनको जगह देते, फिर इस धनगढ़ी को हटाने का आप काम करते। लेकिन आप, हम और आप तमाम लोग मौन है। इसलिए मौन है कि यहाँ पर घरे घरे नेता होता। इजराइल भाई बढ़तो तो इस्माइल भाई आज खड़ा भजी तो कदा नेता ना बनी, शमसुद्दीन भाई है तो कमरुद्दीन भाई खड़ा भजी तो कमर के इसके गुफरान है तो शमसुद्दीन तैयार एक बनल देना। ये सब हमने के खत्म करे हो तो आज देख ले। बिल्कुल हम इस बात के कहते गर्व से कहते हर मंच से हम कहते रहिए, हमरा किसी प्रकार के डर ना है। टाइगर जयराम महतो समाज से आवत रहे। अफसोस लगे है कि हमार भागीदारी उतना ना है जितना महतो समाज की भागीदारी काहे हो रहा है। सब इसलिए हो रहा है कि राजनीतिक चेतना हमने के अंदर कमी भई गई। आज यदि इतना लोग तैयारी करके जीवत तो काल से कसम खुदा की भूचाल पूरे प्रदेश में आई तो कि नहीं कहना हो और करना हो। अभी बहुत सारा केंद्र के आदमी हमारे नहीं ताओ जितना इस दिन सबके हम खुश आमदीद करे, सबके हम मुबारकबाद दिए कि कम से कम रिजवान क्रांतिकारी और टीम के आह्वान पर और कहे पर तो अपन बहुमूल्य समय के दिए के काम कर लो। पूरे झारखंड से लोग यहाँ आइल एक लिए धन्यवाद कहिए। बस यह बात के अंत में कही के जीवे कि तोहनी के तैयार होना हो और टाइगर जयराम महतो के मजबूत करना हो। इसलिए मजबूत करना हो कि सब नेता तोहनी देख लगा, सब नेता देखला एक बेर टाइगर जयराम महतो के शीर्ष देहक, एक बेर टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनाए थे हमारे बिहार करेंगे। यदि तोहनी नए मुख्यमंत्री बने तो हमरो बिहार आए हम तो बाबा बोल दिलियो। आप एक दू बीचे ना मंचे बोला लियो 1 लाख के मजमाम बोला लियो तो तोहनी तनी चिंता करक हमर समाज के लोग लगत सब तोहनी 50 लाख 55 लाख आबादी है, मीडिया बंधु भी हथिन, सब के हम कह देबो बापा कुंवारे ही है और जयराम महतो भी कुंवारा है। लेकिन यो एक बार हमसे कहले दादा तोय बियाह ना करबो हम किसे कर हो तोरा पहले मुख्यमंत्री बनेबो तकर बाद हमनी बियाह करबो। तो कहे के मतलब तनी हटो चिंता के लगभग दिल दिमाग में लेके जीवत कि भाई रिजवान बियाह ना करल है और रिजवान के शर्त है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उसके बाद शादी करना है। तो इगले चिंता करना हो और बिल्कुल मजबूती के साथ में अपने आप के सशक्त करना है और बिल्कुल देश की आजादी में जैसे उलमा सब अपन कुर्बानी दे रहथिन, हमनी के कौम जैसे कुर्बानी दे रहथिन देश की आजादी में। और जगन अंग्रेज से लड़े के बारी आ रहे तखन झारखंड प्रदेश से भी बहुत सारा मुसलमान तैयार होकर अपन कुर्बानी दे रहथिन। तो एक बार कुर्बानी के लिए अपने सर पर तोहनी कफन बांध लेलक। ई टोपिया पिंधे के मकसद भले कि तोहर कफन लगोइटा बांध के निकला घर में और कहा कि कल से तैयारी चालू रहेगा और महाजुटान जिस दिन होगा उस दिन लाखों लाख की संख्या में रांची के मोराबादी में या जहां और विशेष इस भी बात पे कहना है कि आज गेट टुगेदर हमने कर लिए जितना केंद्र में हमारे आदमी होते सबसे बिल्कुल आई कांटेक्ट ना बन पावर अलग गुफरान भाई अलग लगातार हमने रांची भी बहुत आले, जमशेदपुर से बहुत आले, धनबाद गोड्डा सब जगह से आदमी आए थे, बोकारो से है, हर जगह से जहां जहां केंद्र में आदमी हलथिन सबके हम बोले लिए। और आगे अगर हमने कैसे विस्तार करबे, आगे कैसे जिला तक लेके जीबे और जिला अध्यक्ष बनवल के बाद फिर हमने प्रखंड अध्यक्ष के जिला अध्यक्ष के दायित्व रहते कि वो अपन प्रखंड कमेटी के विस्तार करते, प्रखंड के जिम्मेदारी रहते कि वो पंचायत के कैसे विस्तार करते और बिल्कुल बड़े पैमाने में इतना बहुत जल्दी कर लेना है और बड़े पैमाने के साथ में जब हमारे जिला कमेटी से लेकर प्रखंड से पंचायत तक के जिम्मा जैसे बैठ जीते ओकर बाद फिर हमने एक डेट तय कर लेबे कि भाई हम लोग कैसे कैसे महासम्मेलन करना है। महाजुटान रांची में करेंगे कि जमशेदपुर में कि धनबाद में कि बोकारो में, ये पूरे लोगों के बीच में आज राय परामर्श हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह तैयारी करेंगे और टाइगर जयराम महतो को हम लोग वहां सेहरा बांधेंगे और वहीं पर बिगुल फूकेंगे 2024 का मुख्यमंत्री विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। अब हमने सभी के दिलों के धड़कन नौजवान के बहुत सारे काम जे कर रहा हथिन, जे झारखंड के अपन पीड़ा उठवा हथिन बदले के खतियान के हिसाब से वो जे काले नियोजन नीति पे हम जे बात कर रहा हथिन हमने बीच में विराजमान हथिन। हमने सबके पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो से
दादा से मांगरा करबे दादा एकर बाद हमनी के लेकी मार्गदर्शन दे हैं हमनी समाज बेहतर के खातिर कैसे करबे की रकम ठीक बनेबे आगो की रकम सब सही से रहे, नीचे ऊपर भीतर आप आज तनिक डाले ताकि हम उनका संकल्प लेके रोड पे काम करें। अल्लाह मत कीजिए, थोड़ा शांति में। 1 मिनट के लिए पीछे से ले लो भाई, निकल जाएंगे, थोड़ा सा निकल जाएंगे और ना थोड़ा सा आप लोग पीछे से हट जाइए, सामने से नहीं जाइए। आज बहुत ही विशेष दिन है। सबसे पहले अल्लाह नहीं करेगा। सबसे पहले आज जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय के हमने के अभिभावक, हमने के कुटुंब के गार्जियन स्वरूप, हमने के भाई स्वरूप जे उम्र के जैसा ना गोड़े लगा तो सभी के गोड़ लगे है, छोटे लगा तो आशीष दे। और इस आज के इस कार्यक्रम के रफीक भाई खातिर हमने का केंद्र अध्यक्ष बड़ा भाई रिजवान दा के शुक्रगुजार कि आज हम बहुत अरसा बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बैठक के रूप में बैठले ही अगर मैं गुलजार दा हमने के माने बबलू दा जाय संचालन कर रहल थी, अब्दुल्ला दा सभी के भूमिका रहले। बीच हमने के वकील साहब रहते, लोग के बाबू रहते, निराल दा तो ये थे और तमाम जितना है सभी के बहुत बहुत आभार और शुक्रगुजार है। रिजवान दा तो फिर बहुत बड़ा पीड़ा उठवल है, चले गए मुसलमान यानी ईमान, मुसलमान यानी जवान, तो कोई जवान दली बड़ी हमको चिंता रहे कि कम में अपन पीड़ा है सबके समाज के बीच राखियो दली तो पीड़ा की है बुझ रहा लिए खेती बाड़ी के दिन है और खेती बाड़ी के दिन नियम लगे हर भाग संग रोपनी है चाहिए हार तो जोते वाला है रोपनी कमी है क्योंकि बेटा गंभीर विषय ला ज्यादा माने गंभीरता पूर्वक कहबे कि थोड़ा सा बाकी हमने विषय में आवे हैं देखा लोकसभा के चुनाव बहुत सुंदर रहा। सबसे पहला बात आज जितना भी अल्पसंख्यक समुदाय के हमारा जितना जन जुटा है हमें नमस्कार करे, जोहार करे, सलाम पेश करे, आदाब करे, बहुत कोऑपरेट मिल रहे। और सबसे बड़ा बात कोऑपरेट तो होने तब मिल रहे जब देश में एक मूवमेंट कांग्रेस पार्टी जाए 70 वर्ष से जकर ऊपर तो के वो विश्वास रहा है उस पार्टी से हट के अगर हमनी के तो जैसे आशीर्वाद मिल रहे जेहर रूप में मिल रहे अल्प मिल रहे या जैसन मिल रहे उठा एगो बहुत बड़ा गौरव के विषय है और हमनी खातिर एगो हौसला के विषय है, उठा हमनी खातिर प्रोत्साहन के विषय है, हमनी खातिर प्रेरित के विषय है। तो हमनी उठा खातिर तोहनी के बहुत बहुत शुक्रगुजार है या तोहनी उतना बड़ा पार्टी जकर स्थापना देश के आजादी से पहले भेले जे देश में सरकार बनवल है उस पार्टी के चुनाव लड़ते हुए भी अगर हमनी के आशीर्वाद दिला अभी निर्दलीय के रूप में दिला तो इटा खातिर बहुत बहुत शुक्रगुजार है, तोहनी के आभार करें। लोकसभा के चुनाव साथ ही साथ एगो बहुत बड़ा मैसेज दे के गेले, एगो संदेश दे के गेले कि कहीं ना कहीं अब हमनी केवल हवाई राजनीति झारखंड में तो ना रहते बाकी देश में की भेते उनका कहना पारबो, लेकिन झारखंड में वही राजनीति भेते जो मुद्दा के बात करते और केवल मुद्दा के बात नहीं करते, उस मुद्दा के लय के सॉर्ट आउट करे के भी बात करते, उस मुद्दा के अगुवाई करे के भी बात करते और उस मुद्दा में अपन आप के खड़ा भी रखते हमने ओकरे साथ जीवे। आज ओकरे परिणाम भेले। आज अगर तूने 2019 के विधानसभा चुनाव के अगर नजर डालबा तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो हथिन और पार्टी जितना भी सीट में चुनाव लड़ रहे उन्हें कुल मिलाए के 8,20,000 से 25,000 के समथिंग आन लगे। हमने केवल 8 यानी आधा सीट कह सकला, हमने आधा सीट में चुनाव लड़ के 8.5 लाख वोट अभी बिना रजिस्ट्रेशन के बिना सिंबल के बाबूलाल मरांडी भी नहीं हमने और आपको ज्यादा वोट आन लिए तो इटा हमने खातिर गर्व के विषय हो और जनता के एगो जो सकारात्मक संदेश आलो चुनाव जीतली हारली उठा मायने ना हो, जनता के जो सकारात्मक संदेश हमने पक्ष में आलो उठा के स्वीकार करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हमने के इतना पुरजोर तैयारी करना है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में हमने के जोरदार उपस्थिति होना चाहिए। हमने उपस्थिति इसलिए होना चाहिए ताकि हमने जो झारखंड के मुद्दा जो झारखंड के समस्या ओकरा वहां जाके समाधान कर सके। आज बहुत जने जाति समुदाय के बात करके हमने के बांधे के प्रयास कर ले, लेकिन आज तो नहीं बताओ आज अगर बोकारो विस्थापन के बात करल जाए तो कि केवल महतो सब विस्थापित भेले कि मुसलमान विस्थापित नहीं भेले कि कोयरी तेली ब्राह्मण बनिया या फिर सिंह भूमिहार विस्थापित नहीं भेले या मंडल या फिर ST SC विस्थापित नहीं भेले, कम मात्रा में भेलते ओकरो से कम लेकिन भेले तनी मनी ही सही।
तो आज जो हमने लड़ाई लड़ रही, लड़ाई में प्रमुखता तो विस्थापन है, प्रमुख रूप से पलायन है, प्रमुख रूप से बेरोजगारी है, प्रमुख रूप से नीति है, स्थानीय नीति रहे, नियोजन नीति रहे, वो तो किसी एक समुदाय के नहीं लगे। क्योंकि आज हम अल्पसंख्यक समुदाय के बीच बैठा लिए तो थोड़ी आंकड़ा कभी स्पष्ट कर लिया। आज अगर तो प्रत्येक 15 से 20 दिन में, खासकर इजराइल जिस क्षेत्र से आओ हो उस क्षेत्र में हमेशा प्रत्येक 15 से 20 दिन में एक डेड बॉडी घर वापस आवा है। और ओकर में हमारा बुझा हो हर एक तीसरा में एक बॉडी एक अल्पसंख्यक के व्यवहार। तो वहां तो कोई इस विषय के आज तक क्यों नहीं उठेले? हमने तो इस विषय के आज गंभीर के उठे लिए। और आज तोहनी के साहस है, तोहनी के आज हमने कितना हिम्मत है कि हमने झारखंड के इतिहास में कोई ऐसा मामला सॉर्ट आउट कर लिए कि अगर डेड बॉडी आवे से पहले हमने मुआवजा घर पहुंचा दिले अभी मलेशिया से, और डेड बॉडी भी घर न ले और हमने मुआवजा 12 लाख रुपया बगोतर घर पहुंचा दिले। तो हमने इटा ई खातिर बता रहे, हमने अपन उपलब्धि नहीं गिरा रही हो, हमने अपन जनता से हमने के एगो परिचय दिले, परिचय बता रही हो कि हमने परिचय कितना बड़ा हो गए। तो अगर ये परिचय के एगो संवैधानिक मोहर नहीं मिलता है तो फिर बताइए परिचय धुंधला हो। अगर इस परिचय के एगो संवैधानिक मोहर मिल जाए तो ऐसा कल हमने और दुगुना रफ्तार के साथ और दुगुना आगू बढ़ के समस्या के समाधान कर सकल। तो सही खातिर आज हमने अगर संघर्ष कर रहे ना तो हमने व्यक्तिगत संघर्ष नहीं कर रहे। तो अभी भी हमने के जितना भी राजनीतिक दल हो, अब तो तुम्हें देखिए रहा कि जयराम का जेडीयू और सरयू राय कनेक्शन देखा कि न्यूज में। तो हमने कल तोहनी का आशीर्वाद, हमने कल अपन से ना हैसियत से बढ़ल है, तोहनी का आशीर्वाद है, तोहनी ककरो दुआ है, ककरो प्रार्थना है, ककरो इबादत है कि आज हमने कल बढ़ल है। इस बात को स्वीकार कर रहा था, राज्य स्वीकार कर रहा है और यहाँ तक स्वीकार कर रहा है कि जब आल तुम केंद्रीय मंत्री अपने के चर्चा कर ले। वो जो लड़का है क्या स्थिति है उसका, केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री दो का मुख्यमंत्री के पूछलती ना अपन टेबल में बैठाई के अपन यहाँ झारखंड के नेतवन के कि एगो नया लड़का जो घर के आया है उसका पार्टी का क्या स्थिति है, कानो काम बात हमने तक यहाँ आए। तो समझ हमने कितना गंभीर है कि लोग ले रहा है। अगर हमने गंभीर न है तो नो डाउट राजनीति चलते रहते, राजनीति रहते, राजनीति जीते। लेकिन आज जिस हिम्मत के साथ हमने और जिस ताकत के साथ हमने अपन परिचय दे लिया, काम कर लिए, शायद झारखंड में कोई लीडर नहीं कर। आज हमने जिस प्रकार से लड़ लिए, आज जिस प्रकार से हमने सामना कर लिए, ये परिचय अगर अपने देते तो आज हमने की आवश्यकता ना हले कि इतना कम उम्र में आवश्यकता ना हले कि हमने एक राजनीतिक दल के गठन करवे और मैंने अपन आपके राजनीति में हमने आने की चेष्टा कर। आज अगर हमने के राजनेता बने के भी अगर लालसा रहते, अपन निजी महत्वाकांक्षा रहते, तो अभी तक ऑफर हमें बरकरार है। ऑफर लेटर अगर जब चाहे हमने घर के टेबल में रहते। लेकिन सवाल सत्ता में आने का नहीं है, सवाल व्यवस्था को बदलने का है। और हम व्यवस्था को तभी बदल पाएंगे जब हम अपने बूते वहां पे जाएंगे। व्यवस्था के बदले खातिर हमने अगुवाई कर रहा है। और नो डाउट हमने तो शुरुआत से कहा लिए, हम तो शुरू से कहा लिए कि हर एक समाज, हर एक तबका के हमने समान रूप से अवसर दिए के काम करवे। एक बार में ना सही, धीरे धीरे ही सही, जरूर हम दिए काम कर रहे। और विशेषकर हम रांची के सम्मेलन में ही कह लिए कि हमारे राजनीतिक दल में अल्पसंख्यक समाज केवल वोटर बन के नहीं रहेंगे, वो लीडर बनेंगे। और आज उसका प्रमाण है आप इरफान अंसारी और रिजवान क्रांतिकारी दोनों को एक दिन एक कार्यक्रम दीजिए और देखिए किसका कार्यक्रम में क्रेज रहता है। आप प्रमाण ले लीजिए, एक लीडर जयराम महतो के नेतृत्व में तैयार हुआ है, एक लीडर आपको कांग्रेस ने बनाया है। उन्होंने विधायक सांसद बनाने पे जोर दिया, हम लोग लीडर बना रहे हैं। और एक विशेष बात कहा धोनी के कि देखा नो डाउट एनडीए के जो विचारधारा है, कॉर्पोरेट के विचारधारा है, और विशेषकर अल्पसंख्यक हमेशा और विपरीत गया है। लेकिन हमें आज थोड़ी हटे क्या चाहोगे हर एक चक्कर में थोड़ी अपन नेतृत्व के जो क्वालिटी ओकरा कहा खत्म कर रहा है। अगर ओकरा हराने तौर नेतृत्व कहे ना रहते, जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारा ऐसा सीट है जहां थोड़ी अच्छा खासा आबादी हो, लेकिन बस तोहनी के में हटा हो कि जय भाई ओकरा परास्त कर तो हम ओकरा साथ दे देबो। आप किसी को हराने के चक्कर में अपने नेतृत्व क्षमता को समाप्त कर रहे हैं। हमारी उम्र कम है, अगर हमारे शब्दों से आपको आपत्ति है तो हम माफी चाहेंगे, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस बात को कहना चाहेंगे, आप किसी को हराने के मतलब लक्ष्य लेकर आप अपने नेतृत्व क्षमता को समाप्त कर रहे हैं। हम लोकसभा के चुनाव में हटे कर लिए कि अगर तोहनी की गारंटी लागू हो कि अनुपमा मैडम जीत जेब, पहला बात स्त्री लगे हम आलोचना नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है कि हम स्त्री, विकलांग, वृद्ध, बीमार पे हम कभी टिप्पणी नहीं करते। लेकिन उदाहरण के लिए अगर तुमने जीतवे पा रहे हैं तो वोट दे दिया, नहीं तो अगर अखलाक के आर तनी अगर सम्मानजनक वोट देते तो अगर आर रुतबा बढ़ते लेकिन अभी 2-4 को मैटर हमरा आए, वो पहले फोन कर ले तो ना भाव दे,
तो लास्ट में कहला है कि जरा महतो का पार्टी से 80,000 लाने वाला 1 लाख। अरे हाँ 1 लाख जी बोल क्या बोल रहा है, तुरंत कहले हाँ 1 लाख जी बोलिए क्या काम है। तेकर मतलब की हो वो अपन तारीफ नहीं कर, जनता का परिचय दिले 80,000 यार की गलत ना परिचय दिले। अगर हम भी अगर कोई अफसर का अपन परिचय देवे 3.5 लाख वोट लाने वाला जयराम महतो तो हम बड़ाई थोड़ी कर रही है। ये परिचय हमको जनता दिया है और जनता हमको अगर कोई परिचय दिया है उस परिचय को बताने में बड़ाई और थोड़ी हमारा कोई वो हमारा अभिमान होना चाहिए, वो हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। तो तुरंत वीडियो चाहे जब भी लगले कहले हाँ 1 लाख जी बोलिए क्या काम है। अब मैडम कहाँ हथुन ना हथुन पता नहीं खोजले मिलतो हन कि ना मिलतो हन किचन में पता ना जहां भी है तो ओकर से हमरा कोई शिकायत नहीं ना हम शिकायत करे जी भाई। हाँ ओकर पति महोदय रहल तो ओकरा छोड़ते लिए ना, लेकिन फिलहाल मैडम कहाँ हथुन ना हथुन किस हाल में हथुन पता नहीं तोर मुद्दा में खड़ा हथुन कि ना हथुन। लेकिन अगर नेतृत्व अगर आप मार्जिन रहते क्योंकि लोकतंत्र यानी मुड़ी की संख्या, जीतने वाला ही नेता नहीं होता, जिसके पास एक जनता का समर्थन होता है, जनता समर्पित होती है, वे भी लीडर होते हैं। तो कुल मिलाके के हमने हटे चाहो कि जहां सम्मान मिले है, जहां नेतृत्व के अवसर मिले हो, जे तौर खातिर खड़ा रहो। फिलहाल झारखंड के परिदृश्य में वैसा नेतृत्व के चुने के चेष्टा करें, नहीं तो आज हमने कोकरो हरावे के मकसद में जितावे के मकसद में अपन नेतृत्व गुण के मतलब समाप्त नहीं करा। और विशेषकर हम तो कहा भाई आप 14 गो लोकसभा, एक भी लोकसभा में धोनी के ऐसा योग्य नहीं समझ ले कि एक प्रत्याशी बने। फुरकान बाबू आज बुढ़ा हो गलती, कम से कम बुढ़ारियों में मौका दे दी कम हो। मन्नान साहब हिंदे हलथिन कहीं नहीं मिले काहे ना लखनी इस चीज के जाना हो कि नहीं हमने जकरे देवे ओकरा अपनी स्वीकार कर ले। तो हमार कहना है पर असहमति भी होना चाहिए, असहमति होना चाहिए, गलत नीतियों के न स्वीकार करना चाहिए, अपन नेतृत्व तैयार करना चाहिए। इसलिए अगर हमने नेतृत्व दिए पा रही हो, हमने अगर तुम्हारे साथ समस्या के साथ खड़ा रह पा रही हो, अगर तोहनी समस्या में हमने अपन आप तोहनी अपनी के पावे हैं तो हमने साथ दिए चेष्टा करिए, हमने जरूर इस राज्य के बदला। और अभी तक हमने दिलिए चाहे कोई मामला रहे, हजारीबाग के मामला है, कोडरमा के मामला है, लिंची के मामला, हमने तुरंत रिजवान की कहले, फरजान कहले, अवराज से कहले कि जाइए पीड़ित परिवार से मिलिए, उपायुक्त तो हम लोग के लेटर हमें आवेदन दीजिए और इस मामले को संज्ञान लीजिए। हमने तो कहीं पीछू नहीं खड़ा लिए और ना ही हमने बोले में और वहां बात स्टेटमेंट रखे में संकोच कर लिए। देखा सही लगे से सही लगे, जो गलत लगे से गलत लगे। और विशेष ज्यादा की सभी न अनुभवी हा, सभी न बहुत राजनीतिक चीज के देखाला, घटनाक्रम के समझाला, सिखाला, बुझाला, भिनल लोग लगा। बस हटाई हमने इस बार अपेक्षा रखा है कि चुनाव हमने अपन खातिर तो बिल्कुल भी नहीं लगा, अगर अपन खातिर लागलो तो हमने खासकर हमें जयराम महतो सांसद रहते आज धनबाद के सांसद बनलो हारिला तो कहना बरो हम अपन बनने में हमने के उदाहरण। अगर ये आंदोलन न भेटलो तो धनबाद में तो खैर माने धनबादी लोग के तो खैर उम्मीदें ना हलो खरीला के बाप नहीं लगे छोटा के मानबो नहीं करता, मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमने का अपन व्यक्तिगत अगर सांसद विधायक बनना रहता तो आज भी कोई भी राजनीतिक दल के हमने फोन कर देवे कि सर हम लोग को ज्यादा नहीं 4-5 गो सीट दे दीजिए, हम लड़ेंगे, रिजवान जी लड़ेंगे और 2-4 हम लोग के जो नामचीन चेहरे हैं या फिर किसी को हम लोग लड़ाएंगे। तो कोई पार्टी परहेज नहीं करते कि हमने के मैंने चुनाव नहीं लड़ेंगे, आराम से है इसके। जब लोकसभा में हमने के 2 गो दिए खो जाए तो लोकसभा के अनुपात में 4 गो 5 गो 6 गो आराम से दे सकल विधानसभा में। लेकिन सवाल यहाँ आके हटे खड़ा हो जाए कि वो मुद्दा गिला के हम उठवे पारवे, जे मुद्दा गिला आज हमने बोल्ड है के उठाए रही, उस मुद्दा गिला के लेके हमने लड़ाई लड़ पारवे कि नहीं, जे मुद्दा गिला के लेके आज हमने लड़ रही। तो इसलिए आज धोनी से एकदम करबद्ध प्रार्थना है, आज जे भी समस्या झारखंड के है, चाहे विस्थापन के समस्या रहे या पलायन के समस्या रहे या बेरोजगारी के समस्या रहे या शिक्षा स्वास्थ्य के समस्या रहे, वो केवल एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म के नहीं लगे, समस्त झारखंड के समस्या लगे। और झारखंड के समस्या के समाधान जहां से रहता है वहां हमने की उपस्थिति होना चाहिए। और उपस्थिति इटा सौभाग्य के बात लगे, इटा राजतंत्र नहीं लोकतंत्र लगे। तो लोकतंत्र में अगर लोगों के हाथों में शक्ति निहित है तो हमने क्या अपन शक्ति के सदुपयोग करना चाहिए। एक बार अवसर हमने थोड़ी से मांगा हो, अगर ना हमने तोहनी की इच्छा के अनुरूप तो फिर तोहनी जैसा रहता है एकदम तोहनी अगर हमने प्यार से बैठे पा रही है तो गुस्सा से हमारा हटा के फेंक दिया। क्योंकि हमने लोकतंत्र के मतलब लगे है। देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का शिलान्यास के कार्यक्रम में गया तो बहुत वृद्ध महिला के ऊपर कलर पकड़ ले और कलर पकड़ के बोले कि अरे नेहरू तुम्हें तो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन हमरा की मिल। तो पंडित नेहरू बहुत पढ़ल लिखल व्यक्ति हलथिन, आलोचना विवेचना अलग विषय लगे तो बड़ी विनम्रता के साथ कहले कि देख माई
इतना तो तोरा आजादी मिल लो कि तुम देश के प्रधानमंत्री के कलर भी पकड़ा ही और अपन नाम क्या गुना श्री लगवा ही ना अंत में जी लगवा ही अरे नेहरू करके टाइप आजादी मिल लो तो हटे हमने उस माने उस यादगार माने लम्हा के माध्यम से तोहनी क्या चाहिए अगर हमने से अगर कुछ भूल चूक बताए तो हमने से जो बुजुर्ग लगा तोहनी की आजादी रहतो कि तोहनी हमने के डांट सकला धमका सकला हमने उस समय नहीं करोगे हम सांसद और विधायक बन गए तोहनी हमने के रास्ता बताए सकला क्योंकि लोकतंत्र तबे खूबसूरत रहता है जब कोई रास्ता बतवे और उस रास्ता में चले। अभी की हो देख ले नाम नहीं लिखा सकता हो चाहे धनबाद के सांसद ले चाहे गिरिडीह के सांसद ले अपनी दो चार को ऑफर को चाहे अपनी कार्यकर्ता के को ऐसा स्टेटमेंट आइलो कि फलना बूथ में तो वोटे ना अरे भाई तो नेता लगे तो समस्त लोग के नेता बह गए अब तो जीत गली मतलब समस्त लोग के नेता बह गए तो नहीं मेट्रो वालों तो वोटे ना हो तो हमने एक नया राजनीति कराई अब विश्वास नहीं कर भी हमें एक दिन 4 घंटा में ऐसा मीटर शॉर्ट आउट कर ली हम नाम नहीं ले लास्ट कायन के हमारे घर से गलो ई खातिर अगर मीटर शॉर्ट आउट बाद कायन के घर गलो कहे मालूम हो क्योंकि हमारे बूथ से तो वोट ना और लोग कायन के हमारे घर गलो बोले यार गजब कितने लीडर है लास्ट को 4 घंटा मेहनत कर लिए हिया लगेली लाइनअप कभी एसपी लगेली कभी डीएसपी लगेलिए और जब 4 घंटा बाद अगर हम मीटर आउट के शॉर्ट आउट कर दिलिए जब काम करने बाद लोग कांद ले लोग जब काम ना भे ना तब कांदे लेकिन हम शायद पहला नेता है जब काम करल बाद माने इस परिस्थिति में कांद ले कि हमें तोरा वोट ना दिलो हमारे बूथ से तोरा वोटे ना लो लेकिन तो हमारे काम कर दिल दोबारा हम हमने नफरत के राजनीति करे ना आई ना ही हमने माने बदला लिए के राजनीति करे आई अगर हमारा बदला ही लिए रहते तो ऐसा लोग से लेवे जो हमने के आज सर्वनाश करे चाहे आज हमने सर्वनाश करे चाहे तमाम जी आज झारखंड के बर्बाद करे चाहते तमाम ही माफिया जगत अगर हमरा यदि बदला ही लेना है तो हम माफिया जगत से लेवे जनता से कहे लेकिन आज के नेता जनता से बदला ले रहा हूँ अगर तुम्हें अपना बूथ में तोर वोट न मिलो तो तोर सारा कोई कल बिजली कनेक्शन काट देवो तो तोर कोई पानी के कनेक्शन काट देवो तो तोर राशन ना में से कर नाम हटा देवो तो इसलिए हमने के लागे है ना कि एक बेहतर नेतृत्व चुनना चाहिए ताकि अगर बेहतर नेतृत्व न चुनवे तो बेहतर देश न भेवा है बेहतर राज्य न भेवा है बेहतर समाज न भेवा है इसलिए आज थोड़ी सी एक अपेक्षा रखा है और हमने बीते 2 साल में जो अनुभव रहा जो हमने सीखे बुझे पा लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक भले थोड़ा बहुत नाय भी भले लेकिन ओवरऑल हमने अपन उम्र के हिसाब से अनुभव के हिसाब से और अपन मतलब जो हमने क्षमता है उस हिसाब से बहुत बढ़ के काम करिए तो लिहाजा हमने का प्रार्थना रहता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में सभी समुदाय से आज बकायदा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच उपस्थित रह के हम झारखंड के तमाम समुदाय से करबद्ध प्रार्थना कर रहे अपनी से विनती कर रहे अपनी से गुजारिश करे चाहिए इस बार के विधानसभा चुनाव में हमने के एक अवसर दिए के चेष्टा करते ताकि हमने मजबूती के साथ झारखंड के हित में जो पॉलिसी बनता है और लागू कराए के दम लेवाए और ना तो जय परिणाम रहता है हमने सामने टकरावे चाहे टकराने वाला कोई रहे और विशेष ज्यादा मैं कहूँ ना हटे पुनः सोबिन से कहूँ कि आज के बाद से ही लाइक जाना हो और जरूर जनता के जब जिभा भी संदेश जरूर दिया कि आज राज्य में घटनाक्रम की भय रहा है आज किस प्रकार इस राज्य के खनिज संपदा में लूट मचल है किस प्रकार हमनी के नौजवान के भविष्य के बेचल जा रहा है किस प्रकार हमनी स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यवस्था के लचर हाल में छोड़ दिलथिन किस प्रकार एखनी मुद्दा के नए ठीक करके अपन परिवार के पेट भरे के केवल काम कर रहा है इस विषय से जरूर अवगत करे कि अब राजनीति में सबसे बड़ा हमनी के हथियार हमनी के वोट लगाए अगर इस कीमती बेशकीमती वोट के हमनी सही जगह सदुपयोग नहीं कर पा रहे तो हमनी आने वाला पीढ़ी हमने से खुद सवाल करता है कि जब उस दौर में नौयुवा सब जब अगुवाई करा तो उन्हें सहयोग और साथ कहने लगे एक बार हमने अभिलाषा और अपेक्षा रखा है और बाकी फैसे सभी के जितना जहाँ जुटल हा अटल हा डरल हा बैठल हा सभी सम्मानित लगा सभी माननीय लगा कोई अभिभावक लगा कोई मित्र समान लगा कोई भाई समान लगा कोई हमनी का गार्जियन समान लगा पुनः सभी के नमस्कार कराई हन जोहार कराई हन सलाम पेश कराई हन जय झारखंड जोहार बहुत बहुत धन्यवाद दादा एक मिनट मीडिया कर्मी से हम आग्रह करेंगे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग के लिए 2 मिनट का हम वक्त देंगे दादा उधर से हम व्यवस्था करवाएंगे
दादा आगे हम लोग का अल्पसंख्यक जो अभी आज हम लोग बैठे हैं, सिर्फ केंद्रीय कमेटी को लेकर बैठे हैं, हम लोग जिला पे कैसे जाएंगे, प्रखंड पे कैसे जाएंगे, पंचायत पे कैसे जाएंगे, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए दादा कि हम लोग आगे हम लोग की जिम्मेदारी आप क्या देना चाह रहे हैं आज के बाद से। देखिए आज के बाद से सबसे पहले आप फील्ड में जाइए एक बार। जब तक लोगों के बीच नहीं जाइएगा, उनको समझिएगा नहीं, उनको सुनिएगा नहीं, तब तक हम लोग उनके फीडबैक को नहीं जान पाएंगे। उनके बीच जाना होगा। पहले बात नो डाउट उनके अंदर भी एक जो लोग हमें लोकसभा में वोट नहीं किए भी होंगे, जो किए होंगे वो उत्साहित होंगे, केवल बहुत करीब से आ गए, जो नहीं किए होंगे वो पछताए भी होंगे, भाई नहीं लड़का लोग अच्छा किया है, इस बार हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल जब उनके बीच हम लोग जाएंगे तो कम से कम हमें समय देना होगा। जब हम लोग समय देंगे तो राज्य के हालात से उन्हें परिचय करवाना होगा कि बाकी को क्यों ना दे और हमें क्यों दे, उनमें क्या खामियां और हमें क्या खूबियां हैं, ये उनको बताना होगा। आखिर एक खूबियों और खामियों के बीच ही चुनाव लड़े जाते हैं। अगर हमें खूबियां नहीं होती और उनमें खामियां नहीं होती तो चुनाव हम लड़ने आते ही नहीं है। तो उनकी खामियों में और हमारी खूबियों में चुनाव लड़े जाएंगे। तो उन विषयों पर हमें जाकर प्रत्येक कोशिश करना है कि हमें प्रत्येक चौपाल तक जाके बैठकर इन विषयों पर चर्चा करना है, उन्हें बताना है कि आज राज्य के हमारे हालात क्या हैं और इस हालात से निजात पाने के लिए ही हम लोग जेएलकेएम का उद्गम हुआ है, जेएलकेएम का आगमन हुआ है और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपका हमारे साथ जुड़ाव होता है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें मजबूती देते हैं तो निश्चय ही केवल जेएलकेएम मजबूत नहीं होगा, ये राज्य मजबूत होगा। तो इसी संदेश के साथ आपको वहां तक जाना है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज ये दौर इतना फास्ट है, इतना तेज है कि लोगों को आपको बताने की आवश्यकता होगी नहीं। वो बस उन्हें पलके बिछाकर बैठे हैं कि कब हमारा संदेश लेकर एक दूत बनकर आप उनके बीच जाएंगे। तो आप उनके बीच जाइए, वो स्वागत में बैठे हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी हमने अनुभव किया कि बहुत सारे लोगों का ये टीस रहा कि नहीं, अगर बाबू आ जाते हैं तो हम लोग वोट जरूर उनको करते हैं। एक बार हमसे मिल लेते, एक बार उनसे बात कर लेते, एक बार उनको सुन लेते तो हम लोग वोट उन्हीं को करते हैं। तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि वे लोग हमारी राह में है, हमारी प्रतीक्षा में है, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो एक बार पहुंचना चाहिए। एक बार हमें अपना चूंकि एक संदेश, चूंकि हम लोग संदेश पत्रिका बहुत जल्द अपना छपवाने वाले हैं कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का। और ज्यादा नहीं होगा तो बस एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या झारखंड राज्य अलग होने का उद्देश्य पूरा हुआ है। अगर वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम चुनाव भाग नहीं लेंगे। उद्देश्य पूरा होने का मतलब आखिर झारखंड अलग होने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, यहाँ के नौजवानों को नियमित रोजगार मिले, यहाँ के नौजवानों को पलायन का सामना ना करना पड़े, यहाँ के किसानों को खेतों को पानी मिले। तो ये हमारे उद्देश्य थे जिनके लेकर इस राज्य का स्थापना किया गया था। अगर इन राज्य के स्थापना होने में जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति नहीं की गई है तो हमें लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए। एक ही लाइन पूछेगा, क्या उद्देश्य पूरा हुआ है? जो सपना कभी शेख पिगारी ने, भगवान बिरसा मुंडा ने, विनोद बिहारी महतो ने देखा था, जो सपना तिलका मांझी ने, निर्मल दा ने देखा था, अगर वो सपना पूरा हो चुका है तो नौजवान चुनाव में नहीं आएंगे। वो अपनी किताबों को अपने हाथों में थामेगा, नहीं तो राजनीति की विषाद को अपने हाथों में थामेंगे, सियासत को थामेंगे और वहां जाकर नीति नियम बनाने का काम करेंगे। संदेश लेकर आपको जाना है। बकायदा हम लोग अपनी जो पत्रिका है हमारी जो संदेश के रूप में जाने की कार्य करेगी, उसे हम छपवाने की दिशा में बहुत प्रयास कर रहे आज से लगे कि हमने प्रयास रहते और अपन जिला पंचायत प्रखंड चौपाल तक हमें जाके काम करवे और आदमी के जागरूक करे काम करवे और कमेटी विस्तार भी करे काम करवे। फिर दादा के बहुत बहुत धन्यवाद करें। मीडिया पर बंधु से हम आग्रह करवे दादा उधर आपके चेयर लगा देते हैं। ठीक है, यहीं पे लगा सवाल करिए। आप यहाँ बैठ जाइएगा। इधर रहिए, दो चेयर उधर ले जाइए। आप थोड़ा सा पीछे खाली बैकग्राउंड को खाली कर दीजिए। हमने ठीक है हल्का हल्का
मीडिया भाई भैया हेलो दादा इधर भाई चेयर हटाए नहीं, चेयर को हटाए नहीं। मीडिया वालों से सब आ रहा है। अब्दुल्ला भाई थोड़ा साइड लाइव चलो, लाइव उधर से न उधर चलो। खाली चेयरे को आपको सम देखा है। सभी को बुला लीजिए, जितना मीडिया बंद हुआ है बाहर जितना भी मीडिया है सबको बुला लीजिएगा। रेड बटन दबाना, ठीक है। जितना मीडिया से भी आ जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया थोड़ा जगह दीजिएगा, कैसे बात करें। हाँ जगह के लिए हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जितने भी आ जाएंगे। बैठिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। प्रणाम दादा। और कैसे आप लोग भैया ये बंद कर दिया भेजन भैया। थोड़ा सा आप लोग साइड इसको थोड़ा आगे लेके जाइए ना, लाइव चल रेडी हो भैया? थोड़ा सा आगे आगे रिजवान दर जयराम दर आगे आगे वो तो वो वहां से जितने भी और मीडिया वाले हैं भैया, मीडिया और जितना है और जितना मीडिया वाले हैं तो हमका देखें हो गया। केंद्रीय कमेटी आने दीजिए, रख लो पॉकेट में। एक और ये ना ये थोड़ा और इधर आए। तुम रिकॉर्ड नहीं करो, सवाल पूछो ना। ठीक है। हेलो ऐसे करे तो देख नहीं पाएंगे अपना कैमरा। बोला ठीक है। जयराम आज बोकारो पहुंचे हैं और बैठक की आपने सर्किट हाउस में, क्या हुआ बैठक में, क्या बातें रखी आपने और क्या रणनीति तैयार की जा रही है? सबसे पहले आप तमाम लोकतंत्र के, भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, तमाम मीडिया हाउस से जुड़े हुए सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं कि आप लोग अपना बेशकीमती समय देकर यहाँ आए हैं। आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का विशेष मुख्य बिंदु था अल्पसंख्यक समुदाय, जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिनमें हमारे अध्यक्ष श्रीमान रिजवान क्रांतिकारी साहब उर्फ अकील अख्तर जी हैं। और इनके माध्यम से, इनके आह्वान से ये आज की बैठक बुलाई गई थी। और हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जो हम लोग का प्रदर्शन रहा उसका आकलन किया गया कि उसमें अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी कैसी रही और उसे और कितना बेहतर किया जा सकता है, और अगर कमियां रही तो किन बिंदुओं पर रही, किन कारणों से रही, अगर मजबूती जिन क्षेत्रों में रही तो उन्हें और बेहतर मजबूत कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाले जो विधानसभा के चुनाव, जिनमें राज्य के तमाम लोग एक उम्मीद भरी निगाहों से झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, जो हमारा समिति हुआ करती थी लेकिन अब हम लोग झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में जाने जाएंगे, उस टीम की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और हम लोग उनकी आशा को निराशा में तब्दील बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए गंभीरतापूर्वक हम लोग लगातार चिंतन मंथन और शिविरों में शिरकत कर रहे हैं। और आने वाले 2024 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनको फतह कैसे करनी है उस पर लगातार चर्चाएं हो रही। तो आज कुल मिलाकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बीच हमारी बैठक थी, जिनमें तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले प्रबुद्ध लोग आए हैं, विभिन्न हिस्सों से आए हैं, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा, तमाम हिस्सों से चलकर आए हैं। और कुल मिलाकर विधानसभा की तैयारी को पुख्ता कैसे किया जाए उन विषयों पर चर्चा की गई। अच्छा जयराम, एक बात बताइए, 81 विधानसभा झारखंड की, क्या सभी विधानसभा पे जयराम की पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग 81 सीटों तक पहुँचे। और फिलहाल तो हम लोग 60 सीटों तक पहुँच चुके हैं। जैसे जैसे हम लोग संगठन का विस्तार हो रहा है, लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग की हिम्मत दोगुनी हो रही है।
और फिलहाल हम लोग 60 सीटों के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी कुछ महीनों का समय है, कुछ दिनों का समय है, और जैसे जैसे वो दिन नजदीक आएंगे हमें लगता है कि 81 सीटों तक हमारी पहुंच बन जाएगी। जनामा तो कौन सा विधानसभा होगा? देखिए, इस बार चूंकि मैंने लोकसभा का चुनाव अपने हिसाब से चयन किया था, मेरा लोकसभा गिरिडीह लोकसभा पड़ता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव अब हम लोग जनता के नेता के रूप में जाने लगे हैं, तो जनता ही तय करे कि कौन सा विधानसभा हम लोग के लिए ठीक रहेगा, उसी विधानसभा में हम लोग शिरकत करते हुए दिखेंगे। बोकारो के जयराम जी, जी रिजवान क्रांतिकारी किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, रिजवान क्रांतिकारी निस्संदेह चुनाव लड़ेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे ये बहुत जल्द इसका खुलासा भी हो जाएगा, क्योंकि रिजवान क्रांति एक बहुत बड़े नाम है। अगर तुरंत हम लोग अगर अपने तुरुप के इक्के को सबके सामने ला के रख दें तो हमें लगता है कि हम लोग शायद भूल करेंगे। इसीलिए हुकुम का इक्का है, इन्हें बहुत विपदा में, और जब हमारा संगठन विपदा हो उस समय सबके सामने रूबरू करवाएंगे। बोकारो में क्या लड़ाएंगे दादा? देखिए, उस पर काफी नाम आए हैं, क्योंकि हम लोग आवेदन के माध्यम से नाम ले रहे हैं, उनका आवेदन को पहले स्वीकार कर रहे हैं, उनके अनुभव को जान रहे हैं, राजनीतिक समझ को परख रहे हैं, और फाइनली हम लोग उस पर डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अभी तक जब बड़ी बड़ी पार्टियों के माध्यम से डिसीजन नहीं हो पाया है, तो हम लोग अगर एक नन्ही सी पार्टी अगर डिसीजन लेने के लिए आएंगे तो लगता है कि हमें शायद उनके सामने ये हमारा बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा चाहेंगे कि कोई अपने तर्कस के तीर दिखाए, फिर हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे। जब पार्टी के द्वारा जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन की ये योग्यता होनी चाहिए, क्या उसी योग्यता में आप लोगों का चयन करेंगे कि उसके बाहर? देखिए, उस योग्यता में तो सारी चीजें हैं, उस योग्यता में सारी चीजें हैं, उस योग्यता के बाहर कुछ भी नहीं होंगी। जो एक सवाल ये बनता है, कुछ लोग नए लोग आते हैं, उसमें हमने संगठन का फीडबैक रखा है। मान के चलिए ये बोकारो विधानसभा है, मान के लिए बोकारो विधानसभा में मान के चलिए शर्मा जी हमारे संगठन में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर शर्मा जी को हमारे बोकारो में जो साथी हैं वे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें आपत्ति नहीं होगी, इसीलिए हमने संगठन को रखा है। तो कुल मिलाकर जो वहाँ क्राइटेरियाएं हैं उनके आधार पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और इसका एक राज्य में अच्छा मैसेज गया है। बाकायदा हमें रिटायर्ड आर्मी, बहुत सारे IAS IPS भी टेलीफोन में बोले कि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक साहसिक कदम है, अगर आप लोग सफल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जयराम, एक सवाल आपसे, लोकसभा में जो परिणाम रहा उससे आप काफी संतुष्ट दिखे, क्या लगता है कि उस परिणाम के बाद जो बड़ी पार्टियां हैं आपसे संपर्क कर रही हैं, क्या आपके संपर्क में है बड़ी पार्टियां? जी, संपर्क में हैं, और काफी प्रलोभन देने की बात कही जाती है उनके जो बीच के, जिसको हम लोग बीच का शख्स कहते हैं। लेकिन हम लोग का स्टैंड साफ है, जो लोकसभा में भी साफ था, आज भी साफ है और कल भी साफ रहेगा, कि हम लोग झारखंड की तस्वीर और तकदीर को साफ करने आए हैं, बेहतर करने आए हैं, सुंदर करने आए हैं। अतः हम लोग सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक की जब बात होती है जयराम जी, जब अल्पसंख्यक की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, तो क्या उनको भी समाज भी आता है जोड़ने की बात चल रही है आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा, जमशेदपुर में काफ़ी सिख समाज के लोग भी हमारे दल के साथ जुड़े हैं, और आज इस कार्यक्रम में उनको निमंत्रण भी था, लेकिन उधर बारिश होने लगी तो शायद वो नहीं आ पाए। तो कुल मिलाकर सभी लोग जुड़ेंगे और निस्संदेह हमारे राजनीतिक नए दल को मजबूती प्रदान करेंगे। अच्छा, जयराम जी, अल्पसंख्यक में एक खास जाति मुस्लिम, जहाँ हम इनकी संख्या ज्यादा देख रहे हैं, इनकी भागीदारी कितना % आप देख रहे हैं? इनकी आबादी तो 15 से 20% है। एक संतोषजनक भागीदारी रहेगी। क्या लगता है की बात होगी तो फिर जनसंख्या के आधार पर जोड़ा जाएगा, पार्टी में टिकट दिया जाएगा, फिर या अल्पसंख्यक? देखिए, आधार सबसे पहला बात है कि आप उस क्षेत्र में जो हमारे युवा अगुवाई कर रहे हैं, पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, तो पहला बात अगुवाई के आधार पर होगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि अगुवाई वही लोग करेंगे भाई जिनका मैंने पेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी कोई किंतु परंतु और ऐसी विषय नहीं होगा जो रूट से हटकर होगा। सारी चीजों को सामंजस्य बैठाते हुए होगा, कहीं सिकवा गिला का स्थान नहीं होगा। अक्सर कहा जाता है कि जैसे जनसंख्या की जनसंख्या प्रतिनिधित्व का अवसर सबको मिलना चाहिए, तो प्रतिनिधित्व का अवसर सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा, और हम लोग सबको प्रोत्साहन भी करेंगे प्रतिनिधित्व के लिए। लेकिन फिलहाल जो माहौल तैयार हुआ है, जिसमें तो 2 वर्षों से जो घटनाक्रम घटा है, जिसमें युवा सामने आकर नेतृत्व किए हैं, नो डाउट वे इस राज्य का नेतृत्व करने के लिए उनको तैयार किए हैं।
अच्छा जयराम जी, संथाल को आप कैसे भेजिएगा? 28 सीट संथाल में है और बताया जा रहा है कि संथाल बिना भेदे सत्ता में कोई भी पार्टी नहीं आ सकता, तो आपके इसमें क्या है? देखिए, संथाल नहीं, उसको अनुसूचित जनजाति के लिए, चूंकि संथाल अगर आप कहते हैं तो वो किसी एक समाज को ले लेते हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब उसमें आप जो 32 पा लेते हैं, अभी 4-5 यानी 35-36 लोग हैं जो इंक्लूड हो चुके हैं। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति की बात की तो ऐसा बात नहीं, उस समाज में भी हम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है, उस समाज के बीच भी हम लोगों को आदर मिलने लगा है। क्योंकि देखिए, अगर आप राज्य की बात करें और राज्य के अगर आदिवासियों की बात करें तो उनके मुद्दे हमेशा रहे हैं जल जमीन जंगल। और अगर आज के दौर में अगर कोई नेता या फिर कोई राजनीतिक दल ऐसा हो, कोई संगठन ऐसा हो जो जल जमीन जंगल पर मुखर होकर बात करता है तो नो डाउट हम लोग बात करते हैं। आज पाराकंप का मुद्दा सामने आया था, सब मौन हो गए थे, कोई सामने आकर बात किया तो हम लोग बात किए थे। तो कुल मिलाकर उस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं कहीं ना कहीं वो हम लोग की विचारधारा से सहमत हैं और लगातार उनका आकर्षण, उनका मौका हम लोग से बढ़ रहा है। तो कोई युवा ऐसे नेता जो आदिवासी में प्रखर हो, जयराम महतो के साथ? जी हैं, बुरहान में बहुत सारे हैं, आपके रांची साइड में बहुत सारे हैं और आपके संथाल परगना में भी हैं। तो निसंदेह जिस समय बढ़ेगा वो सामने आएगा। चुनाव सिर पर है जयराम जी, लेकिन जिला कमेटी की अभी अल्पसंख्यक विभाग में आपकी तैयारी नहीं हुई, गठन नहीं हुई है, तो कैसे फतेह कीजिएगा? देखिए, आज का जो समय है थोड़ा सा काफ़ी फास्ट है और इस चीज़ को दुनिया ने भी एक्सेप्ट किया कि हम लोग गाड़ी में बैठते बैठते खाना ऑर्डर हो जाता है, खाना खा के टिफिन लेते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो सारी दुनिया फास्ट हो चुकी है, तो हम लोग भी बहुत फास्ट हैं और ये बात आपका सत्य है। लेकिन उस बात को हम लोग 15 दिन के बाद ही आपको जिला कमेटी बकायदा आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जारी करेंगे कि ये हमारी जिला की कमेटी है। तो जयराम, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। अभी जो मामला जिस तरीके से बोकारो में गर्म है, एक शख्स की हत्या हुई है, उसके बाद सांसद, एसपी और डीसी के बीच में जो विवाद चल रहा है, आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो जिस तरीके से धनबाद के सांसद ने एसपी से फोन पे बात किया और जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया, फिर एसपी डीसी से भी उनसे डीसा की बैठक में जो है काफी तीखी नोकझोंक हुई, इसको लेकर आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें लगता है सबसे पहली बात, हमने कभी देखा नहीं, उसमें हम भी सम्मिलित हुए थे। मैंने संसद जी के जाने के बाद फिर हमारा भी आगमन हुआ था, हम आए हुए थे और बकायदा हमने भी माननीय एसपी महोदय से टेलीफोनिक बात की, माननीय डीएसपी महोदय से हमने टेलीफोनिक बात की, बकायदा प्रशासन की जो टीम थी उनसे भी हमारी वार्ता हुई। देखिए, जब ऐसे विषय आते हैं उस समय हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन, पुलिस और मीडिया और पब्लिक सबको मिलकर काम करना चाहिए। और हमें लगता है कि उस समय दोषारोपण का समय नहीं होता है, दोषारोपण हम लोग बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि उस समय कोई मतलब किसी घर में चित्कार मचा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बिलक रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस समय हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। और समस्याओं का समाधान तभी होगा जब सभी विभाग, सभी लोग एक सोच के साथ उस समय चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से सांसद ने जो भाषा का प्रयोग किया, क्या आप सही मानते हैं उसको? एसपी थोड़ा सा उन्हें शब्दों का चयन थोड़ा बेहतर करना चाहिए। एक चीज बताइए कि सरकार बनाने में अगर जयराम महतो को समर्थन करना होगा तो जाएंगे किसी पार्टी के साथ? देखिए, हमने शुरू से कहा कि हम लोग सरकार बनाने में क्यों जाएंगे, जब हम लोग लगातार लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप हमें इतनी सीटें दें जिससे हम लोग सरकार बनाएं और नीतियों को लागू करें, अपनी जब कलम चलाएं तो कोई रोक टोक ना हो, एक बेहतरीन तरीके से आप हम लोग इस राज्य को चला सके, तो सवाल ही नहीं बनता। दादा, दूसरे प्रदेश से जो लोग यहाँ रचे बसे हैं उनके बीच में चर्चा होती है, आपके नाम से उन लोगों को डर लगता है? नहीं, ये गलत बात है। हमने स्पष्ट कहा है, 1000 बार कहा है, 1 लाख बार भी कहेंगे कि चाहे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये चारों भाई, लेकिन इस चीज को भी आपको स्वीकार करना होगा कि चारों भाई में ये दुनिया की रीत है कि एक बंटवारा होता है। तो मान के चलिए चारों का बंटवारा हो चुका है। अब जो हमारे बड़े भाई हैं, अगर वो आते हैं झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग, स्वीकार है, उनका पांव धोकर स्वीकार, मैंने हम लोग स्वागत करेंगे, बड़े भाई हैं, लेकिन मेहमान नवाजी के तौर, दखल अंदाजी के तौर पर बात को समझ। अच्छा जयराम जी, लोकसभा में संभव लग रहा है? क्यों नहीं, जब हमारे एक बात बताइए, क्या उड़ीसा में आप रिजवान जी को रखेंगे सरकारी नौकरी? क्या आपको पश्चिम बंगाल में टीचर बनाया जाएगा? बात फिर हम पे थोपा क्यों जाता है? नहीं, ये वही लोग डिसाइड करें। जो लोग डेडलाइन आप खींच ही रहे हैं बाहरी भीतरी का? नहीं, ये बाहरी भीतरी की डेडलाइन नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार की बात ही। जब उन राज्यों को सेपरेट किया जाता है, जब महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट किया जा सकता है, तो जब हम लोग झारखंड और बिहार का विभाजन हो चुका है, बंगाल से हमारा विभाजन हो चुका है, तो हम लोग सेपरेशन मांग कर रहे हैं। बाकी कोई यहाँ व्यापार करे, कमाए, खाए, रहे, वहाँ किसी की आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बताइए, इस राज्य में अगर हम लोग यहाँ भी चपरासी नहीं बनेंगे, यहाँ भी टीचर नहीं बनेंगे, यहाँ भी दरोगा हवलदार नहीं बनेंगे, तो क्या करेंगे? अच्छा जयराम जी,
विस्थापन का समस्या है, गंभीर समस्या है पूरे झारखंड में, चाहे CCL, BCCL, HEC से लेकर के बोकारो स्टील प्लांट हर जगह, लेकिन विस्थापन को लेकर नीति नहीं बना, क्या मानते हैं? जी, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जो विभाग के मंत्री उनका भी बयान था कि उसको लेकर नीति है ही नहीं, उसको लेकर उनका जवाब ही नहीं था जब उनसे जवाब की मांग की गई। तो इसके लिए सबसे पहले एक बेहतर नीति बने, एक विस्थापन नीति बहुत मजबूत तरीके से बने, पुनर्वास आयोग का गठन हो और उसके बाद ही किसी क्षेत्र में किसी प्रकार से जमीन अधिग्रहण का काम हो। अगर ऐसी चीज़ों को हम लोग नहीं नीति में शामिल करते हैं तो मुझे लगता है आज ये समस्या बोकारो की है, कल पूरे राज्य की ये समस्या होगी, पूरे राज्य के लोग अपने आप को बेघर पाएंगे। थैंक यू। अच्छा जयराम जी, एक चीज और बताइए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कई आपने विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है, क्या लगता है कि जयराम महतो इस बार कितनी सीटों पर फतह हासिल करेंगे विधानसभा चुनाव में? क्या मतलब हमें लगता है कि बहुत अच्छी सीटों पर हम लोग बढ़त हासिल करेंगे, बढ़त हासिल नहीं करेंगे, जीतेंगे। और हमें लगता है कि इस राज्य की दिशा और दशा को सुधारने में जो हम लोग एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं उस उम्मीद को पूरा भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। एक मिनट एकदम खाली करना है यार, हम दावी है ना दोनों के खाली करेगा। हाँ बाहर जाइए इजराइल भाई।